और मेरे मीडिया के सारे दोस्तों, मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। उसके बाद में राहुल गांधी जी आपको आप संबोधित करेंगे, उनकी बात भी आप सुनेंगे। तो आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। ये मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। रोजगार देकर सशक्त किया, पलायन रुका, गांव में बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण मजबूत हुआ। मैं ये कहीं बता रहा हूं कि अपने ही गांव में रह के जो छोटी मोटी खेती भी अगर उनकी होती है तो उसकी भी वो एक तरफ काश्त करके उसका लाभ उठाते थे और दूसरी तरफ उनको जब मजदूरी नहीं मिलता था तब वो लोग नरेगा के स्कीम के तहत वो काम पे भी जाते थे। लेकिन ये सरकार गरीबों का हक छीनने में बहुत उन्होंने प्रयास किया है और इससे देहातों में ही नहीं, जो लोग इस पर निर्भर थे वो सब लोग आज बहुत गुस्से में हैं और इसका वो गुस्सा जो है इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। जैसा कि किसानों के 3 काले कानून थे, उसको रद्द करने के लिए जो किसानों ने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी और जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी, हम सभी लोग, इवन अपोजिशन पार्टी के लोग भी हमारे साथ आए, लड़े, उसी लिए उनको वापस लेना पड़ा और किसान भी भारी आंदोलन करे। उसका ये एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसीलिए श्रमिकों की मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करता था, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। आज वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट पे भारी बोझा, आर्थिक बोझा उनके ऊपर पड़ेगा।